हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ दीव से। मैं 15 दिन के गुजरात ट्रिप पे हूँ और आज हमारी ट्रिप का 6th डे है, छठा दिन है। पहले हम गए अहमदाबाद, वहाँ पे हमने साबरमती रिवर फ्रंट देखा। उसके बाद हम लोग गए और साथ में हमने देखा गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेम्पल है, मस्ट विजिट साइट फॉर एवरीबडी जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। फिर हम लगे स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में। वहाँ पे सरदार पटेल के टॉवरिंग स्टैचू को देखना, इट वाज एन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। बहुत ही खूबसूरत एरिया डेवलप किया है नर्मदा का जो कैचमेंट एरिया है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है और बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। और फिर हम लोग आए बड़ौदा, वहाँ पे हमने लक्ष्मी विलास पैलेस देखा। और वहाँ से कल हम आए दीव में जहाँ पे अरेबियन सी है। और आज हम लोग निकल रहे हैं गिर फॉरेस्ट के लिए जहाँ पे हमारी लायन सफारी है। लेकिन इसके बारे में मैं कल आपसे बात करूँगा। कुछ मेरे मित्रों ने पूछा था कि आप अक्सर टूर पे जाते रहते हैं, वैकेशंस पे जाते रहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप साल में 2 से 3 नेशनल इंटरनेशनल वैकेशंस लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे अगले वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। दिस इज़ समथिंग समवेयर अबाउट 2006-07 की बात है। मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था और जैसे मैंने पहले बताया है कि मैं पेट्रोलियम कंपनी में काम किया करता था। तो मैं फील्ड ऑफिसर था, सेल्स ऑफिसर था। तो मेरे पास में एक टाइम पे 6, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट रहते थे और उसमें उस एरिया में जितने भी पेट्रोल पंप्स थे, एलपीजी एजेंसीज़ थी, केरोसिन एजेंसीज़ थी, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स थे जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, वो सब मेरे अंडर में आते थे। 1998 में हमारी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ और पेट्रोल पंप का बिज़नेस, जिसे रिटेल बिज़नेस कहते हैं, वो सेपरेट हो गया। एलपीजी सेपरेट हो गई, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जो थे वो सेपरेट हो गए। इस तरह से डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट कर दिए और एक सेल्स ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर के पास में अब एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, या तो रिटेल की, या एलपीजी की, या इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की। तो इस तरह से कंपनी के डिफरेंट वर्टिकल्स में रीस्ट्रक्चरिंग हुई और उन्हीं दौरान कंपनी ने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए थे, एक के बाद एक। बहुत सारे इनिशिएटिव्स टेक्निकल फील्ड में भी, टेक्निकल अपग्रेडेशन में भी, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में भी। और कंपनी ने फील्ड लेवल पे भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए जो कस्टमर सेंट्रिक थे, कस्टमर ओरिएंटेड थे। तो उसकी बात मैं थोड़ी सी आज आपसे करूँगा। एक दफ़ा की बात है, 2006 या 7 की बात है। हमारे नॉर्थ के जनरल मैनेजर चंडीगढ़ टूर पे आए हुए थे और वो सबका रिव्यू ले रहे थे। तो काफ़ी सारे काम थे जो पेंडिंग थे, नहीं हो रहे थे। देन जनरल मैनेजर गॉट वेरी एंग्री एंड वो सबको थोड़ा सा झाड़ भी रहे थे, लताड़ भी रहे थे कि इतने सारे काम पेंडिंग है, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कुछ रिव्यू कर रहे थे। देन फाइनली आस्क्ड मी कि राजीव, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, क्यों इतने सारे काम पेंडिंग हो रहे हैं, क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आई जस्ट टोल्ड हिम ए वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट। मैंने कहा, सर, पीपल इन द फील्ड आर टू बिजी टू वर्क। एंड मेरी बात सुन के एकदम से उनको झटका लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा, यस सर, लोग इतने बिजी हैं कि उनको काम करने का टाइम ही नहीं है। मेरी तरफ उन्होंने देखा थोड़े से आश्चर्य से, थोड़े से गुस्से से, लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब क्या था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देन आई वेंट ऑन टू एक्सप्लेन टू हिम। मैंने कहा, सर, आप फील्ड ऑफिसर्स जो है, सेल्स ऑफिसर्स हैं, जिनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की सेल्स को बढ़ाना है, आइदर थ्रू पेट्रोल पंप्स और थ्रू एलपीजी एजेंसीज, जो भी हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं उनको एनहेंस करना है। लेकिन ऑफ लेट कंपनी ने इतने सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो सब की सब आपने फील्ड ऑफिसर पे लाद दिए हैं। ये जिम्मेदारी आपने फील्ड ऑफिसर को दे दी है। तो फील्ड ऑफिसर क्या क्या काम करेगा? वो अपना जो कोर एरिया है उसको देखेगा, ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा। टाइम उतना ही है काम, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ के आपने एक्स्ट्रा स्टाफ दिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना काम तो कंप्रोमाइज़ करेगा ही करेगा। सो दे आर टू बिजी टू इनफैक्ट फोकस ऑन दी कोर एरियाज और द इम्पॉर्टेंट जॉब्स दैट नीड टू बी डन। इनफैक्ट ये ट्रेंड हम आज की तारीख में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ में भी देख रहे हैं। अगर मैं बैंक्स का एग्जांपल लूँ तो बैंक्स के आज एक जो रिलेशनशिप मैनेजर है या जो फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, उनका काम है अपने क्लाइंट्स की देखभाल करना, उनका बिज़नेस लेना। लेकिन कंपनी ने उनको इंश्योरेंस की भी जिम्मेदारी दे दी है, म्यूचुअल फंड सेल करने की भी जिम्मेदारी दे दी है। और ये फिनोमिना है जो फील्ड लेवल में या जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहा है।
फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं लो सेल्फ इमेज से परेशान हैं, या सेल्फ एस्टीम आपकी अच्छी नहीं है, या आपने वो हिम्मत नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या आपको करियर में बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपके रिलेशनशिप या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो यहाँ हम आपकी हेल्प करते हैं यूजिंग द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, या किसी बिजनेस में हैं, या कोई किसी तरह का इस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ पे आप अपनी बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसा साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंस करेगा, फुटफॉल में हेल्प करेगा, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टाफ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और आपको अपने घर में ज़्यादा पैसे ले जाने में हेल्प करेगा। और यहाँ हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड साइंटिफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, देन एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड सेक्रेट ज्योमेट्री। तो ये स्टोरी है, ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया है? इनफैक्ट मेरी एक प्रैक्टिस है कह लीजिए, या आदत कह लीजिए, कि मैं अपने कंसल्टेशन को दे के अपने क्लाइंट्स को अकेला नहीं छोड़ देता हूँ। आई कीप रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर चेक्स, रेगुलर अपडेट्स मैं उनसे लेता रहता हूँ कि जो भी रेमेडीज़ या सॉल्यूशंस मैंने उनको बताए हैं, या हैंड राइटिंग सिग्नेचर प्रैक्टिस मैंने उनको दी है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और रेगुलर फीडबैक मैं उनके प्रैक्टिस सैम्पल्स पे देता रहता हूँ, ताकि वो गलत तरीके से प्रैक्टिस ना करें, और 2-3 महीने में उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएं। और ये बात एक है जो मेरे क्लाइंट्स को बहुत पसंद आती है। वो मेरे को बताते भी हैं कि सर, बहुत सारे दूसरे कंसल्टेंट हैं, उनको पैसे दिए, कंसल्टेशन उन्होंने दी, और उसके बाद में तुम जानो तुम्हारा काम जानो टाइप से उनका एटीट्यूड रहता है। दे जस्ट डोंट बॉदर कि क्लाइंट्स का रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए कि नहीं हुए। बट आई डोंट डू दैट। तो इधर जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे 2-3 क्लाइंट्स के फ़ोन आए जिन्होंने मुझसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले कंसल्टेशन ली थी, और मैं उनसे रेगुलर फॉलोअप्स कर रहा था कि भई आप क्या कर रहे हो, आप डेली हैंड राइटिंग और सिग्नेचर प्रैक्टिस करो, जो न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन उनकी तरफ से कोई मेरे को खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इधर पिछले जब मैं ट्रैवल कर रहा था लास्ट 2-3 डेज़ में, तो उनका मेरे पास में फ़ोन आया, and they were discussing their present life and issues, and I was surprised कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, they had just not done anything about it। और मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने मुझसे कंसल्टेशन क्यों ली थी, आपने मेरे को पैसे भी दिए, मैंने अपनी मेहनत भी करी, बट वाई आर यू नॉट एबल टू डू इट? एंड सिंपल जवाब था, सर हम बिज़ी बहुत ज़्यादा थे। और मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गया। जो स्टोरी मैंने बताई, दे वर ऑल्सो टू बिजी टू वर्क ऑन द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ देयर लाइफ, जो उनको हाई और मैक्सिमम रिजल्ट्स दिला सकता है। आप इतने बिजी हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस सॉल्व करने का टाइम नहीं है। आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसके टायर लीक कर रहा है, हवा लीक कर रही है, और कभी भी टायर फ्लैट हो सकता है, लेकिन आप गाड़ी चलाने में इतना बिजी हैं कि आपको रुक कर टायर चेक कराने का, या पंक्चर है तो उसको पंक्चर लगवाने का टाइम नहीं है। आई मीन दिस इज़ रिडिकुलर, दिस इज़ नॉट ए करेक्ट लॉजिक जो मैं समझता हूँ। अगर आप में से कंसल्टेशन कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है जो आपको रिलेशनशिप्स में इफ़ेक्ट कर रही है, करियर में इफ़ेक्ट कर रही है, और आपने सॉल्यूशन भी लिया, लेकिन इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का आपके पास में टाइम नहीं है, I mean, this argument something is that I don't buy. I don't understand really कि क्यों लोग कंसल्टेशन लेते हैं, प्रॉब्लम्स से परेशान होके हमारे पास में आते हैं, और फिर कुछ करते नहीं, और फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ इंप्रूव नहीं कर। इट्स अ सिंपल केस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग एंड पुटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑन इम्पॉर्टेंट जॉब्स, कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे हम KRAs बोलते हैं, की रिजल्ट्स एरियाज़ हैं। अगर आपके पास में दिन की 10 एक्टिविटी हैं, तो 10 में से वो 3 कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स देने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके ग्रोथ में। उनको ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए और पहले उन पे फोकस कीजिए, ताकि आप प्रॉब्लम से निपट के आप स्मूथली आगे बढ़ सकें। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल इन हेल्पिंग यू प्लानिंग योर लाइफ एंड करियर अहेड। एंड मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, और मैं डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपको शेयर करूंगा कि कैसे आप भी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि अगली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।